मैं अपने सोलमेट के साथ कोई एक चीज सेम चूज कर सकती हूँ, सेम हैंड या फिर सेम फेस। अगर आप चाहते हो कि मैं सेम हैंड चूज करूँ तो लाइक करो, अगर आप चाहते हो मैं सेम फेस चूज करूँ तो सब्सक्राइब करो। मैं सेम फेस चूज करूंगी। मैंने सेम फेस चूज किया था, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा सेम क्यों है? ये ऐसे काम नहीं करता। अगर तुम्हारे सोलमेट के फेस पे कोई इंजरी हुई या फिर ऐसा कुछ, तब वो सेम चीज तुम्हारे फेस पे भी होगी। ओह, ऐसा है क्या? हाँ। अरे तुम्हारे फेस को क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? ये लो मिरर में देखो। ओह, मेरे सोलमेट ने हाई लिखने की कोशिश की है। ये पक्का उसने जानबूझ के किया होगा। आई होप वो और भी चीजें लिखे ताकि मैं उसके बारे में और जान सकूं। रिंकी, तुम्हारे फेस पे फिर से कुछ लिखा हुआ है। क्या उसे फिर से कुछ लिखा? ओह, तो इसका मतलब उसका नाम समीर है। ये नाम तो प्रिंस का भी था, जो कि कुछ साल पहले खो गए थे अचानक से। क्या एक प्रिंस? क्या पता रिया जो बोल रही हो वो सच हो। आई होप वो और भी मुझे क्लू दे ताकि मुझे उसके बारे में और पता चले। रिंकी, तुम्हारे फेस पे फिर से कुछ लिखा हुआ है। यूजी? मुझे पता है यूजी का मतलब होता है। क्या आपको पता है कि समीर कहना क्या चाहता है? तो कमेंट्स में बताओ। चलो देखते हैं मुझे किस कलर का हार्ट मिलता है। व्हाइट। इसका मतलब मैं अमीर हूँ। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कितनी अमीर हूँ। अभी के अभी यहाँ से निकलो। मैं खाना नहीं लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा एपेटाइजर चाहिए। मेरी पार्टी में ग्रीन हार्ट वाले अलाउ नहीं है, तो अभी के अभी बाहर निकलो। तुम कितनी बेरहम हो और तुम गरीब। एक्सक्यूज मी। मम्मी, मैं घर के लिए खाना जरूर लेकर आऊंगा। मैं जा रहा हूँ अपना हार्ट रेड कलर से पेंट करने, ताकि पार्टी में किसी को भी पता ना चले कि मैं गरीब हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ पे खड़े हो कि मेरी बातें सुन रही हो? अपना हाथ ऊपर करो। शांत हो जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। देखने में तो तुम्हारा भी हार्ट फेक लग रहा है। ये लो टिश्यू पेपर और जल्दी से साफ करो इसको। ठीक है। मेरा शक सही था, तुम्हारा हार्ट तो व्हाइट है। इसका मतलब तुम अमीर हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हेल्प? क्या सच में? अगर पार्ट 2 देखना है तो कमेंट्स में रेड हार्ट कमेंट कर। चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिलता है। वाओ, पिंक। इसका मतलब मैं प्रिंसेस हूँ। वाओ, आई एम सो प्राउड कि मेरी फ्रेंड प्रिंसेस है। खैर मैं देखती हूँ मुझे कौन सा कलर मिला है। क्या ऑरेंज? इसका मतलब लेडी इन वेटिंग। इसका मतलब मैं प्रिंसेस की सारी ड्यूटीज में हेल्प कराऊंगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, ऊपर से प्रिंसेस भी। और तुम कितनी अच्छी हो, मैं तुम्हारे साथ सारी चीजें शेयर करूंगी। मेरा कलर मुझे कब मिलेगा? मुझे छोड़ के सबको मिल गया। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे वीडियो को ना किसी ने लाइक किया, ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। अरे वाह, मुझे मेरा कलर मिल गया और ये है ब्राउन। अगर मैं गलत नहीं सोच रही तो शायद ब्राउन कलर का मतलब होता है गार्डनर। मतलब तुम गार्डन में काम करने वाली हो। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि तुम मेरी बेटी हो। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। हाय गाइस। देखो कौन आ गया। हम तुम्हारे दोस्त थे क्योंकि तुम हमारे कुछ काम की थी, लेकिन अब तो तुम सिर्फ एक गार्डनर हो, तो यहाँ से निकल जाओ। रिंकी, तुम्हारा कलर चेंज हो चुका है। क्या? हाँ, खुद ही देख लो। रेड? लेकिन इसका मतलब क्या है? रेड का मतलब होता है क्वीन। इसका मतलब तुम गार्डनर नहीं बल्कि एक क्वीन हो। क्या सच में? अब मैं क्वीन हूँ? मम्मी, क्या मुझे बताएंगी कि बचपन में मैंने ऐसा क्या प्रॉमिस किया था जिसकी वजह से आज तक मेरे थोबड़े पे ये मार्क है? फेमस होने का प्रॉमिस। क्या फेमस? मैं एक हफ्ते में कैसे फेमस हो पाऊंगी? इसका मतलब मैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में कभी नहीं जा पाऊंगी। मेरे पास एक रास्ता है। क्या? टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट करके। टिकटॉक? सीरियसली? वो बच्चों के लिए है और वैसे भी मुझे कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है। वो सब सोचते हैं कि वो बहुत फेमस है, लेकिन वो नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, एक तरीके से वो होते हैं। रिंकी, तो तुम्हें पता चला कि तुम्हारे फेस पे मार्क किस प्रॉमिस की वजह से है? हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि बड़े होके मैं फेमस बनूंगी। और पता है मेरी मम्मी ने क्या बोला? कि टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट करो। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो सही तो बोल रही है। नहीं, वो क्रिंज होता है और वो सब काम बच्चे करते हैं, मैं नहीं कर सकती। स्टार्टिंग में सबको क्रिंज ही लगता है, और वैसे भी अगर तुम्हें अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। ठीक है, जब सबको वही चाहिए तो मैं करती हूँ। हाय गाइस, आज मैं बताती हूँ आपको ठुमका कैसे लगाते हैं। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, ये बहुत ही ज्यादा क्रिंज है। तो बताओ, तुमने वीडियो बना ली? हाँ, मैंने ट्राई किया था, लेकिन मैं इसको पोस्ट नहीं कर सकती। रुको, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। बस हो गया। ऐसा मत करना, तुमने पोस्ट कर दिया। देखा कितना इजी था। थैंक मी लेटर। आज खाना कौन खाएगा, मैं या फिर मेरा सोलमेट? ऑब्वियसली मैं। बिना कुछ खाए मेरा दिमाग काम नहीं करता। और वैसे भी जब मैं भूखी रहती हूँ तो मैं जंगली बिल्ली बन जाती हूँ, इसलिए सबकी सेफ्टी के लिए मुझे खाना होगा। रिंकी बेटा, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। क्या हुआ? मम्मी, मुझे पता आप गुस्सा होंगी, बट आज मैं स्कूल नहीं जा सकती। हाँ? इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे सोलमेट ने किया। मुझे रिया को कॉल करके बताना होगा, कहीं वो मुझे पिक करने ना आ जाए। हेलो रिया। हाय बेस्टी। सॉरी यार, आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी। क्या तुम भी नहीं आओगी? सैम भी नहीं आएगा, उसने बोला उसको भूख लगी है। क्या? अगर वो भूखा है तो खा ले। आज हिल्स कौन पहने, मैं या फिर मेरा सोलमेट? उसने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया था ना। अब ये वो बहुत गुस्सा होने वाला है। फाइनली मैं स्कूल आ गई। क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? मुझे इसके बारे में बात नहीं करना है। हे रिंकी, क्या तुमने रिया को देखा? हाँ, पता नहीं क्यों आज वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी और वो कैफेटेरिया की तरफ भाग कर गई है। ओके, थैंक यू। अरे, इस सैम के बच्चे ने हील्स क्यों पहना है? प्लीज मुझे कोई ढंग की पावर देना। क्या मेरा सोलमेट जो कुछ भी खरीदेगा मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ? वाओ, ये पावर तो बहुत ही ज्यादा कूल है। क्या वो अर्थ खरीदना चाहता है? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? शायद वो मुझसे मजाक कर रहा हो। डिक्लाइन।
क्या वो एक घर खरीदना चाहता है? लगता है मेरा सोलमेट बहुत ही ज्यादा अमीर है। एक्सेप्ट। हाय ओ सैम, हाय रिंकी। क्या तुमने सोलमेट पावर वाली बात सुनी है? हाँ मैंने सुनी और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरी सोलमेट मुझे सुबह से कुछ भी खरीदने ही नहीं दे रही। खैर छोड़ो, आज मेरी सर्जरी है तो मुझे अब जाना होगा। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई थी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वो एक हार्ट खरीदना चाहता है, लेकिन क्यों? मेरा सोलमेट तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैं उसको ये नहीं करने दे सकती। डिक्लाइन। सैम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा? मुझे उससे पूछना था, क्या वो ठीक है? अब तक तो उसकी सर्जरी भी हो गई होगी। क्या तुम्हें नहीं पता सैम की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है? उसको अपनी सर्जरी के लिए हार्ट खरीदना था लेकिन उसके सोलमेट ने उसको खरीदने ही नहीं दिया। चूज योर पावर, एक पिल या फिर एक विंग। मैं चूज करूंगी पिल, क्योंकि मैं पापा की परी हूँ, मैं बिना पंखों के भी उड़ सकती हूँ। मैं लोगों को हील कर सकती हूँ, लेकिन क्या? दीदी क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैं खेल रही थी और गिर गई और मेरे पैरों पे चोट लग गया, दर्द हो रहा। रुको, मैं कुछ ट्राई करती हूँ। ये आप क्या कर रही? अरे वाह, मेरे पैरों का दर्द ठीक हो गया। ये आपने कैसे किया? मेरा हेल्थ 1% कम कैसे हो गया? कहीं मैंने अपनी बहन की हेल्प की इसीलिए तो नहीं? हाँ, मेरे दरवाजे पे इतने लोग क्यों हैं? मुझे चोट लगी है, क्या तुम मुझे हील करोगी? हमें भी चोट लगी है, हमें भी अरे चोट मुझे लगी भी, है। अरे मैं तो मेरे लंगड़ी पैर हो तो- गई। अरे मेरी कमर। आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग यहाँ से जाइए। अरे ये तो क्या इक्वालिटी तुमने नहीं है, इसलिए हमें किया? नहीं किया। हाँ तुझे बिल्कुल सही बोला, इसलिए हमें नहीं किया। मैंने बोला ना गेट आउट। बेटा मेरी लाडो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो ज्यादा हेल्थ भी नहीं है। मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो जल्दी करो बेटा। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं जान सकती हूँ कि लोग कहाँ पैदा हुए थे, या फिर मैं जान सकती हूँ कि लोग क्यों पैदा हुए हैं। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी, क्योंकि मुझे हमेशा से जानना था कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं। मैंने तो अपना बर्थडे दुबई में सेलिब्रेट किया था। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पेरेंट्स कितने ज्यादा रिच हैं। क्या तुम सच में इतनी अमीर हो? हाँ सबको पता है यहाँ पे। अगर तुम इतनी अमीर हो तो तुम खेत में क्यों पैदा हुई थी? हाँ तुम्हें कैसे पता? कितना अजीब है, सब लोग इतने रैंडम जगह पे क्यों पैदा हुए हैं? मतलब कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो कि नॉर्मल, मतलब हॉस्पिटल में पैदा हुआ हो। हे मैंने सुना कि तुम देख सकती हो कि लोग कहाँ पे पैदा हुए हैं, क्या ये सच है? क्या तुम पेरिस में पैदा हुई थी? हाँ खैर, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी मेरे भाई को ढूंढने में? लेकिन क्यों? क्योंकि जब वो 2 साल का था तो वो कहीं गायब हो गया था। तो तुम चाहती हो मैं किसी ऐसे को ढूंढूं जो सेम तुम्हारी तरह पेरिस में पैदा हुआ हो? हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं। मम्मी मैं घर आ गई। देखो मेरी नक्शड़ी बहन स्कूल से आ गई। इसकी तो बिल्कुल सही नाम रखा मैंने इसका, नक्शड़ी। मेरा भाई। डैड्स लोकेशन। क्या मेरे पापा अभी भी जिंदा है? लेकिन जब भी मैं पापा के बारे में मम्मी से बात करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाती हैं। रिंकी जल्दी से इधर आना जरा। क्या हुआ मम्मी? ये सारे कपड़े छत पे ले जाके सुखाने हैं, मेरी मदद करो। मम्मी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने पापा के बारे में मुझसे हमेशा से झूठ बोला था ना, वो अभी भी जिंदा है? मैंने तुमसे कितनी बार बोला उस आदमी के बारे में मुझसे मत पूछा करो। मम्मी हमेशा टॉपिक को चेंज क्यों कर देती हैं? क्या हुआ रिंकी, तुम आज इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? तुम्हें पता है मेरे पापा अभी भी जिंदा है। क्या सच में? तो चलो उनको ढूंढते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी उनका लोकेशन लोड कर रहा। ठीक है हम थोड़ा सा वेट करते हैं। 10 मीटर्स, वो तो बहुत ही ज्यादा पास है हमारे। आइडिया, तुम आगे स्टेप लो, पीछे लो, लेफ्ट लो, राइट लो, जो सबसे पास दिखाएगा हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। ये ओके तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ओके पहले अपने लेफ्ट चलो। 10.1 मीटर। नहीं ये तो दूर है, अब राइट की तरफ। 9.9 मीटर। ओके ये पास है, हमें राइट की तरफ चलना चाहिए। ठीक है। रिंकी हमारे ट्यूशन का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए हम वापस। ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ 2 मीटर बाकी है, हमें चलते रहना चाहिए। ये तो बहुत अजीब बात है, हमारे सामने इतनी बड़ी वॉल है। मुझे नहीं लगता उस वॉल के पीछे कुछ भी है, हमें वापस चलना चाहिए। तो क्या ये कोई एरर था? 1 मिनट, ये भी तो हो सकता है 2 मीटर अंडरग्राउंड। तुम्हारे कहने का मतलब जमीन के अंदर? हे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं अपने सोलमेट की चीजें लूं या फिर मैं अपने सोलमेट को अपनी चीजें दूं? मैं ये वाला चूज करूंगी। चलो देखते हैं कि वो मुझे कौन कौन सी चीजें देता है। मेरे सोलमेट ने चूज किया कि मैं उसे चीजें दूं। क्या मैं उसे ये जैकेट दे दूं? क्या उसे पसंद आएगा? मेरे सोलमेट ने अपना जैकेट मुझे दिया। अब बस मुझे पता लगाना है कि इसका ओनर कौन है। वैसे उसकी पसंद काफी अच्छी है, ये काफी कूल जैकेट है। 1 सेकंड, मेरे बॉयफ्रेंड का जैकेट तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड का जैकेट? लेकिन ये मेरे सोलमेट का जैकेट है। ओह माय गॉड, तुम कितनी ज्यादा क्रीप हो। मेरे बॉयफ्रेंड का जैकेट मुझे वापस करो। टीना ने ठीक नहीं किया वो जैकेट छीन के, वो उसका था भी नहीं। अब मैं नेक्स्ट अपने सोलमेट को क्या दूं? क्या मैं उसे ये बॉटल दे दूं? ये वियर्ड तो नहीं लगेगा, देखते हैं। ओह वाओ, उसने मुझे अपना बॉटल दिया, वो कितना क्यूट है। फिर से मेरे बॉयफ्रेंड का बॉटल तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? लाओ मुझे वापस करो।
क्या हुआ टीना, तुम इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों हो? दूसरी लड़कियों को चीजें देना बंद करो, मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ, समझे? मेरी सोलमेट? तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? मुझे 1 लाख रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे या फिर मुझे 1 लाख रुपए तब तक मिलेंगे जब जब कोई मुझसे झूठ बोलेगा? ऑब्वियसली मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी और इस तरीके से मुझे पता भी चल जाएगा कि कौन रियल है और कौन फेक। चिंकू, ये खाली चॉकलेट का रैपर तुम्हारे बेड के नीचे क्या कर रहा है? क्या तुमने मेरा चॉकलेट खा लिया जो मैंने छिपा के रखा था? नहीं, मैंने नहीं खाया और वैसे भी मुझे डार्क चॉकलेट पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे दांत पे ये चॉकलेट क्यों लगा हुआ है? वो मैंने हॉर्लिक्स खाया था तो शायद वो लगा हो। चॉकलेट जाए भाड़ में, एटलीस्ट मुझे 2 लाख रुपए तो मिल गए क्योंकि उसने झूठ बोला। पापा, चलो ठीक है, बाद में बात करता हूँ मैं। आप किससे फोन पे बात कर रहे थे? कुछ नहीं बेटा, रॉन्ग नंबर था। कोई बात नहीं, आई होप आप मम्मी को चीट ना कर रहे हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारी मॉम को चीट करूं। इसका मतलब मेरे पापा इतने टाइम से मम्मी को चीट कर रहे थे। हाय रिंकी, मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा था और वैसे भी तुम्हारा मूड सैड लग रहा है, तो चलो आइसक्रीम खा कर आते हैं। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, पूछो। क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? हाँ डियर, खुद से भी ज्यादा। अब चलो आइसक्रीम खा कर आते हैं। क्या इसने मुझसे झूठ बोला? ऐसा नहीं हो सकता है। कुत्ते। मम्मी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि बड़े होके मैं फेमस बनूंगी। एक दिन तुम अपने इस प्रोमिस की वजह से बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करने वाली हो रिंकी। 10 साल बाद। हे रिया, आज मैं पेन लाना भूल गई। क्या तुम मुझे पेन दोगी? और कोई भी नहीं दे रहा मुझे तुम्हारे फेस पे मार्क है ना, उसकी वजह से नहीं दे रहे हैं। एनीवेज मेरा पेन लौटा देना रिंकी। तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं लौटा दूंगी। थैंक यू। रिया, ये लो तुम्हारा पेन। ओह, तुमने तो सच में लौटा दिया। तुम्हारे फेस पे इतने मार्क हैं फिर भी। ये मार्क्स काफी पुराने हैं, अब मैं बदल चुकी हूँ। अब मैं वैसे प्रोमिस नहीं करती हूँ जो मैं पूरा ना कर सकूँ। गाइस, क्या तुम लोगों को पता है दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी आई है बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए? कौन सी? ऑक्सफोर्ड। क्या सच में? वो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी है। मैं अभी जा रही हूँ एक अपॉइंटमेंट बुक कराने। एक मिनट, तुम भूल गई तुम्हारे फेस पे इतना ज्यादा मार्क है? तो शायद तुम्हें नहीं पता है। क्या नहीं पता? तुम्हारे फेस पे एक भी मार्क नहीं होना चाहिए और तुम्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना है। वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस बात को लेकर। खैर, मैं तो जा रही हूँ। चल, मैं भी चलती हूँ। मम्मी, सिर्फ 1 मार्क और बचा है। क्या आपको पता है कि जब मैं छोटी थी तो मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस किया हो? क्योंकि मुझे नहीं याद आ रहा। फेमस होने का बेटा। फेमस? मैं 1 हफ्ते में कैसे फेमस हो पाऊंगी? इस तरीके से तो मैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाऊंगी। मेरे पास एक तरीका है, इंस्टाग्राम पे मुजरा कर। क्या? मम्मी, मेरे खोपड़ी के ऊपर नंबर क्यों लिखा हुआ है? मुझे बताओ कितने नंबर लिखे हुए हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है 100। इसका मतलब अब तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? मैं घर से बाहर क्यों नहीं जा सकती? अगर तुम्हें सेफ रहना है तो तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना होगा। ये लो, इसको खा लो। ये क्या है? ये विटामिन है तुम्हारे हेल्थ के लिए। लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ। इतना मत सोचो, बस खा लो। ठीक है। इसको खाने के बाद मुझे नींद क्यों आ रही? अगर तुम्हें नींद आ रही है तो जाकर आराम करो। ठीक है। मम्मी, आखिरकार ये नंबर है क्या? ये घट रहा है। ये लो, अपने विटामिन खाना मत भूलना। 4। हाँ, अब जल्दी से इसे खा लो और जाकर आराम करो। ठीक है। 4 नंबर और घट गए। क्या ये सब उस मेडिसिन की वजह से हो रहा? बेटा, ये लो अपने विटामिन खा लो इसे। ठीक है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिरकार ये विटामिन हैं क्या। गाइस, क्या तुम लोगों को पता है कि ये कौन सी मेडिसिन है? रिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फाइनली मैं 18 साल की हो गई। आई होप मुझे ढंग का नाम मिले, कोई क्रिंज नहीं। क्या? इडियट? ये किस तरीके का नाम है? मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। रिजेक्ट। गुड मॉर्निंग मम्मी। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मिल तो गया ही होगा। नहीं, मिला था मुझे लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? आपको पता है उन्होंने मुझे क्या नाम का ऑप्शन दिया था? इडियट। ओह, अगर ऐसी बात है तो अच्छा किया, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमें सिर्फ 3 ही मौके मिलते हैं। एक तो तुमने रिजेक्ट कर दिया, तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 मौका है नाम चूज करने का। हाँ, मुझे पता है। मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय। हाय बेस्टी, तो बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है? नहीं, अभी तक नहीं। और तुम्हें? तुम मुझे फेमस बुला सकती हो। क्या? फेमस? और तुमने सीरियसली उसे एक्सेप्ट कर लिया? क्यों, तुम्हें नहीं लगता ये कितना कूल नाम है? I mean, ये थोड़ा क्रिंज नहीं लग रहा? ओह कम ऑन रिंकी, तुम बस मुझसे जेलस हो। आई होप वो तुम्हें इडियट नाम दे। जोकर? लगता है पूरे स्कूल में मुझे ही अजीब से नाम मिल रहे हैं। और मैं किस एंगल से जोकर दिखती हूँ? रिजेक्ट। अब मुझे 3rd नेम मिलेगा, यानी कि आखिरी। और मुझे जो भी मिलेगा मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पता नहीं क्या होगा। क्या? ब्यूटी क्वीन? यू, कितना क्रिंज है। या 9 नंबर से किसका कॉल आ रहा? हेलो। हाय रिंकी, मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए कॉल किया था। आप मूवी के लिए सेलेक्ट हो चुकी हैं। क्या सच में? जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम इतनी शाम को कहाँ जा रही? मैं बस अपने स्कूल की फ्रेंड्स के साथ मॉल जा रही थी। क्यों, नहीं जा सकती? हाँ, चली जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हें हर टाइम अपने मार्क को कवर करके रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको किसी चीज से एलर्जीज है? I mean, मुझे सिर्फ एक चीज से एलर्जी है, वो है पीनट्स। ओके, पीनट लिख लिया मैंने। ऑल्सो रिंकी, हम नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो बी रेडी। थैंक यू सो मच। मैं घर आ गई। काफी टाइम लगा दिया तुमने और तुम्हारा मार्क दिख रहा है, जल्दी से उसको कवर करो। मम्मी, मैं अब अपने मार्क्स को नहीं छिपाने वाली। एक्सक्यूज मी, और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जल्दी फेमस होने वाली हूँ। 1 मिनट, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे एक मूवी में रोल मिला है, वो भी मेन लीड का, और वो नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में। मैं जरूर जाऊंगी। क्या बोले तुमने? तुम्हें मेन लीड मिला है मूवी में? ओह माय गॉड, मेरी बेटी सुपरस्टार बनने वाली है। बेटा, क्या तुम्हें डिनर अच्छा लगा? हाँ,
एंड मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं। क्यों ना सपोर्ट करूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा।